राहुल गांधी ने अश्लील वीडियो बनाया। राहुल गांधी पर दर्ज होगी एफआईआर। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने वाली है क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा काम कर डाला है कि अब तो उनके कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है क्योंकि राहुल गांधी की शराफत का कच्चा चिट्ठा जो खुल गया। और तो और इस खबर के बाद अब प्रियंका और सोनिया भी परेशान है क्योंकि राहुल गांधी ने हरकत ही ऐसी कर दी है कि कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजस्थान की राजनीति इन दिनों सीसीटीवी कैमरा विवाद में उलझी हुई है। विधानसभा सत्र में कांग्रेस की ओर से भजनलाल सरकार और स्पीकर वासुदेव देवनानी पर सदन में अतिरिक्त कैमरे लगाकर विपक्ष की जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर आरोप यहां तक लगाया गया है कि इन कैमरों के जरिए विपक्षी महिलाओं सदस्यों के कपड़ों को देखा जाता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं। इस पर जमकर हंगामा हो गया। अब बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस में कैमरों के जरिए महिलाओं को देखे जाने का आरोप लगाया है। इससे सूबे की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उबल पड़े हैं। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस हलाला और 3 तलाक का समर्थन करती है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता गिर चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर दिलावर ने कहा कि वो जैसा ही बोलते हैं और देखते हैं वैसा ही उनके घर में होता है। कांग्रेस ने अपने ऑफिस में कैमरे लगाए हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा उन कैमरों से देखते हैं कि महिलाएं क्या कर रही हैं? राहुल गांधी पर भी लगे बड़े आरोप। बीजेपी के मंत्री दिलावर ने कहा, विधानसभा में लगे कैमरे सत्ता पक्ष और विपक्ष की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए जाते हैं। बीजेपी के मंत्री दिलावर यही नहीं थमे और बोले कि कांग्रेस के नेताओं ने भंवरी देवी के साथ क्या किया सबको पता है। बीजेपी के मंत्री दिलावर ने अजमेर कांड को लेकर भी कहा कि न जाने बच्चियों के साथ क्या क्या किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सबको पता है कि कांग्रेस के नेता चरित्रहीन है। राहुल गांधी महिलाओं के साथ क्या करते हैं सब जानते हैं। वो महिलाओं की अश्लील वीडियो तक देखते हैं। इसलिए कांग्रेस दफ्तर के कमरे में सीसीटीवी कैमरा तक लगाए जाते हैं और जो ऐसा करता है उस पर एफआईआर होनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि बीजेपी उन पर बड़े आरोप लगा रही है। बीजेपी मंत्री दिलावर के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यालय में ही जासूसी और फोन टैपिंग हुई थी। अशोक गहलोत सरकार में विधायकों और मंत्रियों के फोन टैप करवाए गए थे। महिला सम्मान की बात करने वाली कांग्रेस ने ही बार बार मातृशक्ति का अपमान किया है। विधानसभा अध्यक्ष पर महिला विधायकों को लेकर लगाया गया आरोप शर्मनाक है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी चिंतन करें कि वो पार्टी में सुरक्षित हैं या फिर नहीं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रहते भी पार्टी में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लड़की हूं लड़कती हूं का नारा सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषणों तक ही सीमित रहा। कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस नेता महिला हितैषी होने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सब एक तरह से ढोंग ही है। 2024 की वो तस्वीर तो याद होगी आपको, जब 4 अक्टूबर को हरियाणा के नारनौंद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में मंच पर ही एक महिला नेता के साथ छेड़छाड़ की गई। इस रैली में दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के 2 और सांसद के मौजूद रहने के बाद भी मंच पर महिला नेता सोनिया दुहन के साथ छेड़छाड़ की गई। इसकी पुष्टि खुद कुमारी शैलजा की तरफ से की गई थी। कुमारी शैलजा ने सोनिया दुहन के साथ स्टेज पर हुई बदसलूकी पर कहा था कि मैंने उनसे बात की, वो मुझे बता रही हैं कि उनके साथ वहां छेड़छाड़ की गई। मैंने इस बात की पुष्टि की है। अब आप ही बताइए, जब कांग्रेस इसे कबूल कर रही है तो ना जाने कितनी कांग्रेस महिला नेता विधायकों और सांसदों के साथ ऐसा होता होगा। हर जगह हो रही कांग्रेस की थू-थू। सवाल यह है कि जिस पार्टी में खुद महिला नेता सुरक्षित नहीं है, वो पार्टी देश की बहन बेटियों को कैसे सुरक्षित करेगी? इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की थू-थू खूब हुई। स्टेज पर महिला नेता के साथ हुई इस घटना को लेकर कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी।
महिला शोषण का आरोप लगाने पर पार्टी से निकाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पार्टी में महिला शोषण होने का आरोप लगाने पर एक महिला नेता को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया था। कुछ दिन पहले केरल की एक वरिष्ठ महिला नेता सिमी रोजबेल जॉन ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि केरल कांग्रेस में महिलाओं का शोषण, यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच होता है। एक खबर के मुताबिक सिमी रोजबेल ने आरोप लगाया कि फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हो रही है और महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुरुष नेताओं के शोषणकारी व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि यहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। हालांकि आरोप लगाए जाने के बाद तुरंत ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। सोनिया प्रियंका के करीबी नेता की घटिया सोच। कांग्रेस नेता की महिलाओं के प्रति घटिया सोच का एक वीडियो भी काफी वायरल हो चुका है। 5 अगस्त 2024 की रात का एक वीडियो राजस्थान विधानसभा के अंदर का है। वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ कांग्रेस विधायक बैठे हैं और एक विधायक कह रहा है कि जिसको भी आगे बढ़ना है वो पैर दबाएगी। कांग्रेस नेता की महिलाओं के प्रति इस सोच का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया था और बीजेपी नेता मदन राठौर की तरफ से लिखा गया था कि राजस्थान विधानसभा में धरना दे रहे कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि जिसको आगे बढ़ना है वो नेता पैर दबाएगा। नारी शक्ति के प्रति कांग्रेस के नेताओं की यह सोच शर्मनाक और निंदनीय है। लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नैतिक मूल्य भी कांग्रेसी विधायक भूल गए हैं। कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता। हालांकि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता की झलक आप राहुल गांधी के करीबी पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान से भी पता लगा सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए मथुरा से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी पर विवादित बयान दिया था। सुरजेवाला ने कहा था कि हम एमपी और एमएलए क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसलिए बनाते हैं। कोई हेमा मालिनी तो नहीं है जो चाटने के लिए बनाई जाए। राहुल गांधी ने की थी शर्मनाक हरकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 9 अगस्त 2023 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के बाद अभद्रता का परिचय दिया था। राहुल ने अपनी हरकतों से महिलाओं का अपमान किया था। अपना संबोधन पूरा करने के बाद राहुल गांधी सदन से रवाना हो गए थे, लेकिन जाते समय उन्होंने एक छिछोरी हरकत कर दी थी। संसद से बाहर जाते समय उन्होंने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस के इशारे किए थे। स्मृति ईरानी ने राहुल पर महिला सांसदों को फ्लाइंग किस देने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एक बात पर मैं आपत्ति जाहिर करना चाहती हूं, जिसको आज मुझसे पहले बोलने का अधिकार दिया गया। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। ये कोई अभद्र शख्स ही महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। यानी राहुल गांधी भी महिलाओं के साथ अभद्रता कर चुके हैं। चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं। महिला विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। 12 दिसंबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनिया गांधी के करीबी जयराम रमेश से पूछा गया कि क्या राजस्थान में कांग्रेस अगले चुनाव में सीएम पद के लिए किसी महिला को उम्मीदवार बना सकती है। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है जो व्यक्तियों के बीच कराया जाए। चुनाव दलों के बीच, उनकी विचारधारा के बीच और घोषणा पत्र पर लड़े जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि जयराम रमेश जब ये बात कह रहे थे तो उनके साथ कांग्रेस की 2 महिला नेता भी मौजूद थे। सिद्धारमैया ने सरेआम खींची महिला की चुन्नी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया ने सरेआम एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। मैसूर में एक महिला सिद्धारमैया के पास उनके विधायक बेटे की शिकायत करने आई थी। महिला की शिकायत सुनते ही सिद्धारमैया भड़क गए थे और महिला से अभद्रता करने लगे थे। सिद्धारमैया ने मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करते हुए महिला की चुन्नी खींच ली थी और गाली गलौज करते हुए हाथापाई तक करने लगे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फिलहाल कांग्रेस के कई नेता महिलाओं के साथ छेड़खानी और अभद्रता मामले में फंस चुके हैं, जो दर्शाता है कि महिलाओं के सम्मान की बातें ही सिर्फ कांग्रेस में होती आई हैं, लेकिन हकीकत में कांग्रेस में महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ अपमान ही होता है, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।